भारत कृषि प्रधान देश है। हम उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव सृजित स्रोतों का समुचित दोहन किए बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मत्स्य पालन की इस क्षेत्र में अहम भूमिका हो सकती है और खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर माध्यम भी है। मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के जरिए रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीली क्रांति परियोजना का शुभारंभ 2016-17 में किया गया। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जल संसाधनों की उपलब्धता व मात्स्यिकी की उपयोगिता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, तालाबों, पोखरों व अन्य स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, उन्हें मत्स्य संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देना आदि प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार और अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में जो लोग मत्स्य पालन के कार्य में रुचि रखते हैं वो तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। पहले मेरे यहाँ तालाबों के पट्टे छोटे छोटे होते थे। एक राय होके सब लोगों ने एक समिति बनाई, बड़े पट्टे करा के हम लोगों ने मत्स्य पालन का उत्पादन किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगना हो, तो मछली पालन के द्वारा हम किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में प्रयासरत हैं। मत्स्य पालन के लिए सर्वप्रथम नए तालाब का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि आसपास के क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण सरलता के साथ किया जा सके। नए तालाबों के निर्माण के पहले मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवा लें। दो 2016-17 से भारत सरकार ने जो नीली क्रांति की योजना चालू की है, उससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई उद्यमी आगे आए हैं और कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत 27 RES यूनिट की स्थापना, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 75 यूनिट की स्थापना RES की जा रही है और इसके लिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार की सहायता से इच्छुक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस दिशा में अग्रसर कर रहा है। जिस स्थान पर मछली पालन करना हो वहां की साफ सफाई करके क्षेत्रफल की मुंडेरे बना लें। तालाब बनाते समय तालाब की गहराई 5 फीट से ज्यादा न रखें। पंगास प्रजाति की मछली वायुश्वासी होने के कारण बार बार पानी की सतह पर आकर सांस लेती है। ज्यादा गहराई होने से इन्हें ऊपर नीचे आने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे उनकी वृद्धि कम होती है। मछली का तालाब बनाते समय अकृष्य भूमि का प्रयोग करें।
नर्सरी तालाब में 2 से 2.5 फीट पानी जमा होने पर भाखरा चूना 200 किलोग्राम और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। तालाब ऐसा बनाएं कि तालाब में बाहरी मछलियां न आ सकें और अंदर की मछलियां बाहर न जा सकें। अगर तालाब में जलीय पौधे हों तो उनकी सफाई समय समय पर करते रहें, क्योंकि जलीय पौधे तालाब की उर्वरता सोख लेते हैं, साथ ही गाद भी निकलवाते रहें। मत्स्य विभाग अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सहयोग से मत्स्य पालन के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हम मत्स्य पालकों को 70 मिलीमीटर साइज से बड़े आकार का मत्स्य बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने जल तालाब और जल क्षेत्रों में बड़े आकार का मत्स्य बीज संचित करें। साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ की जो मछलियां हैं उनको भी हम मत्स्य पालकों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनका विकास करते हुए सघन मत्स्य पालन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को आगे बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मत्स्य बीजों की उपलब्धता के लिए कृत्रिम प्रजनन अथवा प्रेरित प्रजनन सफलतापूर्वक मछलियों को पीयूष ग्रंथि के सार की सुई लगाकर या सिंथेटिक हार्मोन के प्रयोग से कराया जाता है। उन्नत मत्स्य पालन के लिए उन्नत नस्ल के स्वस्थ बीज का समय पर संचयन सबसे महत्वपूर्ण है। हैचरी से प्राप्त स्पॉन को 15 से 20 दिनों तक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण में पोषण कर उसे बड़े तालाबों में समय योग्य तैयार करने की व्यवस्था ही नर्सरी प्रबंधन कहलाता है। तालाब के अंदर मूंगफली की खली 10 किलोग्राम